हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की जो वीडियो है ना गाइस, वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि जिस प्रोडक्ट में मैं रिव्यू कर रही हूँ ना गाइस, इसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो आपको लेबल मिलता है ना, वो मेडिकेटेड क्रीम का लेबल मिलता है और लोगों को लगता है कि अगर मेडिकेटेड क्रीम है, आपको मेडिकल रिकमेंड कर रहा है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज जिस क्रीम की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हैं, आपको बता देते हैं। जिस क्रीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है मैक्सटिफ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और स्किन ब्राइटनिंग के लिए है स्पेशली। तो लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान इसी तरफ होता है कि आपको मेडिकल कह रहा है तो ये स्किन ब्राइट करती है और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कॉस्मेटिक्स में स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट आपको डाउट होता है कि इसमें केमिकल्स होंगे, डॉक्टर ने नहीं बोला है, हम खुद से लगा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए। बट इस क्रीम के ऊपर मेडिकल का लेबल है तो सबको लगता है कि ये वाकई में बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा गाइस, ये स्किन ब्राइट करती है, कंपनी आपको ऐसा लिखती है, बट इसके इंग्रेडिएंट्स क्या लिखा है कंपनी ने और इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं कि पावरफुल है या नहीं है, क्या काम करती है, कौन से स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं और आप इसको यूज कब कर सकते हो, कितनी बार से लगा सकते हो, प्राइस क्या है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, सारी चीज़ें ना वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में आप इसे यूज़ करना चाहते हो और आपको ना मालूम है कि इसे कैसे यूज़ करना है या इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस स्किन पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, और हो सकता है आप इसे यूज़ कर रहे हो बट आपको फ़ायदा ना मिल रहा हो, शायद आप उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक वॉच करना विदाउट स्किप किए। ठीक है, अच्छा गाइस, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स होता है, पिंक और व्हाइट शेड के साथ। बाकी पैकेजिंग वाइज अच्छी है। तो गाइस, जिस कंपनी की ये क्रीम है उसका नाम है जेन फार्म्स। ठीक है, ओके गाइस, सिंपल बॉक्स के ऊपर काफ़ी कुछ मेंशन कर देते हैं। ये 3-in-1 क्रीम है जिसमें आपको ये रीजनरेट करती है, आपके स्किन को रीजनरेट, ब्राइटनिंग देती है, आपको मॉइस्चराइजर देती है, आपको हाइपो एलर्जेनिक होती है और नॉन ग्रीसी होती है। मतलब एक क्रीम के अंदर आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, मतलब कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो रही है। मॉइस्चराइज रखना स्किन को बहुत ज़रूरी होता है। आपकी स्किन ब्राइट हो रही है, वो भी सब चाहते हैं, और स्किन रीजनरेट हो रही है, ये भी सभी चाहते हैं, और हाइपो एलर्जेनिक है, नॉन ग्रीसी है, और क्या चाहिए। चिपचिपी क्रीम तो कोई भी यूज नहीं करना चाहता। सेकेंडली ये कि आपको जो बॉक्स मिलता है वो 30 ग्राम का होता है, और ओवरऑल अगर मैं इस क्रीम की प्राइस की बात करूं तो अब ये पाकिस्तान में 2000 अंडर ही आने वाली है। पहले 1200-1500 रुपीज की मिल जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो अंडर 2000 आपको मिलने वाली है या प्लस भी मिलने वाली है अगर आप इसे ऑनलाइन लोगे। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से लोगे या आप किसी मॉल से इसे ले लोगे तो आपको इजीली लाइक मिल जाएगी विदाउट शिपिंग के। ठीक है, अच्छा गाइस, अब यहाँ पर ना हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। गाइस, ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। लाइक आपके स्किन के अंदर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ, तो फिर ये आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि देखो गाइस, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर क्रीम्स को बनाया जाता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं क्रीम के अंदर जो कि इसको स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव, जिनका आपकी स्किन से रिलेटेड कोई दारोमदार नहीं होता। लाइक वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाले होते, बट वो प्रोडक्ट को फायदा देते हैं कि उसे स्टोर रखते हैं। ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, बट ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना क्रीम के अंदर वो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए डाले जाते हैं। क्योंकि आपकी स्किन अगर आपने मॉइस्चराइज रख ली और आपकी स्किन के अंदर उतनी हाइड्रेशन मौजूद है जितनी बॉडी को जरूरत होती है, तो फिर आपको आई डोंट थिंक सो कि किसी क्रीम की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बॉडी सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करती है, कोलेजन खुद प्रोड्यूस करती है बॉडी। ये सारी चीज़ें अगर आपके स्किन के अंदर है, आपकी स्किन फ्लेक्सिबल है, आपकी स्किन सॉफ्ट, नरम और मुलायम रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन एक हेल्दी स्किन शुमार होती है। अगर हम वेस्टर्न ममालिक या फिर जापान और कोरियन स्किन या फिर हम जैपनीज स्किन की बात करें तो गाइस वो अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें लेते हैं। डाइट में ये नहीं कह रही हूँ कि वो वजन कम करते हैं, नहीं, डाइट से मुराद ये कि वो अपने खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे स्किन हील करे, स्किन को हाइड्रेशन फुल्ली मिलती रहे, उनकी बॉडी हेल्दी रहे। ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते जिनसे उनकी स्किन के अंदर लाइक डलनेस आए, डार्कनेस आए। वो अपने स्किन के लिए हेल्दी फूड्स खाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, और विटामिन सी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें जूसीस होते हैं, विटामिन सी। तो ये चीज़ें स्किन को ग्लोइंग रखती हैं, हेल्दी स्किन रखती हैं, फ्लेक्सिबल बना के रखती हैं और स्किन को एक टाइटन महसूस करवाती हैं और जवान रखती हैं। गाइस, अक्सर आपने क्रीमों के पीछे देखा होगा, अगर आपने कभी यूज़ किया हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया है तो हाइलुरोनिक एसिड
एक अच्छा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर मौजूद है, वो स्किन को टाइट करने का काम करता है, मतलब आपको रिंकल फ्री रखता है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी जिंदगी में रिंकल नहीं आएंगे, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो एक कुदरत के कानून के खिलाफ जा रहे हैं हम। बट आपको रिंकल आते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन टाइटन रहती है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी मॉम्स को जो कि जिनकी बेटियां काफी जवान हो जाती हैं, लाइक वो 25 की भी उनकी लाइक बेटियां हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी इतना जवान नजर आती है, ऐसे कि जैसे सिस्टर्स हो, बड़ी सिस्टर हो, और इस तरह से, क्योंकि वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। ठीक है, स्किन की केयरिंग सबसे पहली चीज जरूरी होती है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स है ना गाइस, वो मॉइस्चराइजर के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व करने के लिए, क्रीम को एक फॉर्म देने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, ताकि वो अच्छे से स्टोर रहे, क्योंकि ये जब केमिकल्स को केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है तो मिक्सिंग भी नहीं होती है, मिक्सिंग करके फिर वो काफी सारे ऐसे भी होते हैं। बट कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो मैं बता देती हूँ, जिनका इन्होंने जिक्र किया है कि जो क्रीम आपको फायदा दे रही है। लाइक उसके अंदर जो पावरफुल इंग्रेडिएंट है उसमें विटामिन सी है, नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, और एम्बलिका एक्सट्रैक्ट है, और अल्फा आर्बुटिन, साथ में विटामिन ई है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, लेकिन स्किन ब्राइटनिंग कितना फास्ट करती है ये मैं आपको बता देती हूँ गाइस। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन जब आप उसे सेकंड टाइम यूज करते हो, ठीक है आपने यूज किया सेकंड टाइम, लेकिन सेकंड टाइम आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम मिलेगा, क्योंकि पहली दफा आपने वो यूज किया। आप उसे जब कंटिन्यूस यूज करते हो ना गाइस, तब जाके आपको एक लाइक बहुत टाइम के बाद 3-4 मंथ्स के बाद आपको कुछ वाजे रिजल्ट्स दिखता है, क्योंकि आप केयरिंग करते हो। नॉर्मली भी केयरिंग करोगे, कोई भी क्रीम लगा लो, अच्छी सी सस्ती सी क्रीम लगा लोगे, लाइक 200-300 वाली भी लगा लोगे, तब भी आपकी जो स्किन है ना वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आप रेगुलर बेस पे उसकी केयरिंग कर रहे हो। केयरिंग सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि आप महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगाओ। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है, नियासिनामाइड एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये विटामिन सी भी अच्छा है, स्किन को लाइट करता है, लाइक स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है, स्किन को साफ रखता है, क्लीन रखता है। ठीक है, विटामिन ई आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई यूवी प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है, एंटी रिंकल, फाइन लाइंस को खत्म करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, तो गाइस सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसके इस्तेमाल करने से आप अंग्रेज बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। स्किन ब्राइटनिंग का मतलब होता है आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, आपकी स्किन एक्नी फ्री हो जाएगी, पिगमेंटेशन है तो वो लाइट हो जाएगी, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला, लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप क्रीम के नाम के ऊपर मत जाया करें। जरूरी नहीं कि क्रीम अगर मतलब आलमंड क्रीम है तो उसके अंदर आलमंड ही होगा, हो सकता है आलमंड एक्सट्रैक्ट हो उसके अंदर, या सिर्फ फ्रेग्रेंस हो। तो बस आपने ना ये लगाकर खुद एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद आपने समझना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आजकल इतनी मतलब महंगाई हो गई है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बट जो अफोर्ड करते हैं वो ट्राई भी करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और ओवरऑल बात करें इस मेडिकेटेड क्रीम की, तो लाइक ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत बुरी है। अगर आपको लाइक अपनी स्किन क्लीन बनानी है, स्पॉटलेस बनानी है, आप इसको यूज कर सकते हो। आपको रिंकल्स, एक्नी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी रंग गोरा करने के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा 6 मंथ, लाइक 1 साल आप इसको यूज करोगे तो आपको 1 to 2 शेड, 1 शेड भी बोल सकती हूँ कि आपको 6 मंथ 3 मंथ्स के बाद ही दिखने वाला है, लेकिन 2 शेड आप चाहते हो तो आप इसे कंटिन्यूस यूज करो, कंपनी भी आपको यही लिखती है। तो गाइस बाकी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सारी की सारी लिस्ट में आपके लाइक मैं मेंशन कर ही देती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ उसके अंदर मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। बाकी अगर कोई इंग्रेडिएंट मुझसे रह भी जाए तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। बाकी ओवरऑल इसके अंदर 3 तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किए गए हैं। उससे सेंसिटिव स्किन पे अगर आप ना लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे इरिटेशन हो सकती है, खारिश हो सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है या फिर ड्राई भी होती है तभी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले ना लगाया करें, क्योंकि ज्यादातर अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि क्रीम को बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक उसको सेफ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, बट वो सब स्किन के ऊपर सूट नहीं करते। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। रिव्यू अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो। आप किसी पे रिव्यू करवाना चाहते हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी नेक्स्ट रिव्यू होपफुली के स्किन वाइट फेस वॉश पे आए, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करूँ। बाकी प्राइस मैंने आपको बता दिया, यूज करने का तरीका सिंपल है, 2 बार आप इसको यूज कर सकते हो। अगर घर में हो डे टाइम पे भी यूज कर लो और नाइट टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल
सिंपल फेस धोने के बाद आप इसको अप्लाई करके सो जाओ और सोने के बाद सुबह में फेस धो सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अंदर यूवी रेस जैसा मतलब इन्होंने सनस्क्रीन वगैरह का इसमें जिक्र नहीं है। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है क्रीम, सनस्क्रीन वो ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी आप सनस्क्रीन लगाया करो। सनस्क्रीन का जो काम होता है वो क्रीमों के अंदर सनस्क्रीन हो तब भी, SPF हो तब भी, वो इतनी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, ठीक है, जितना सनस्क्रीन काम करता है ज्यादा अच्छा, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।